तो दोस्तों, हाल ही में रूसी मीडिया इस बात का खूब प्रचार कर रही थी कि भारत और रूस के रिश्ते अनब्रेकेबल हैं, किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। लेकिन आज रूस ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे भारत को यह एहसास हो गया है कि रूस भी बाकी देशों की तरह ही है, यानी कि अपना हितैषी। और भारतीय जनता को भी आज पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब मतलब के यार हैं, सब अपना हित देखते हैं और इसीलिए भारत को भी अब सबको इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, तो आपको याद होगा कि अब से 2-2.5 महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में एक केस फाइल किया है। केस के तहत भारत ने रूस से करीबन $1.8 बिलियन का हर्जाना या फिर जुर्माना मांगा था और रूस को कहा था कि आपको ये करीबन $1.8 बिलियन, भारतीय रुपए में बात करें तो कम से कम 15,000 करोड़ रुपए देने होंगे, क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ है आपकी वजह से, आपको ही इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये नुकसान था क्या, तो देखिए हुआ ये कि सन 2012 में भारत और रूस के बीच में एलएनजी गैस की सप्लाई को लेकर डील हुई थी और इस डील के तहत रूस भारत को एलएनजी गैस सप्लाई करता आ भी रहा था। लेकिन साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की एक कंपनी थी जो जर्मनी में रजिस्टर्ड थी और इसी कंपनी के जरिए भारत को गैस सप्लाई की जा रही थी। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने रूस की इस कंपनी को सीज कर लिया, इसकी संपत्तियां जब्त कर ली और यह कंपनी बंद भी हो गई, जिस वजह से इस कंपनी ने भारत को गैस सप्लाई करनी बंद कर दी। भारत ने रूस को कहा कि जी आप इस कंपनी के जरिए भारत को गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे तो कोई और अल्टरनेटिव रूट अपनाइए, लेकिन भारत को गैस सप्लाई कीजिए। लेकिन रूस ने उस समय भारत को साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे और यह भी कह दिया कि इसमें हमारी गलती नहीं बल्कि जर्मनी की गलती है, जर्मनी ने हमारी कंपनी ही जब्त कर ली है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको गैस सप्लाई नहीं करेंगे। और इस वजह से भारत पहुंच गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में और हमने रूस के खिलाफ केस दायर किया कि जी देखिए हमने रूस के साथ 2012 में डील करी थी और इस डील के तहत रूस ने यह कहा था कि हर हालत में हम आपको गैस की सप्लाई करेंगे, भले ही युद्ध का माहौल क्यों ना हो। लेकिन रूस अब अपने किए गए वादे से पीछे हट रहा है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूस को हमें जुर्माना देना होगा करीबन $1.8 बिलियन, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए। हालांकि रूस की इस कंपनी गाज़प्रोम ने आगे ये भी कहा है कि हम आपको पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन जो गैस हम आपको उस वक्त नहीं दे पाए थे वो गैस की सप्लाई हम आपको अब कर देंगे। यानी कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, जुर्माना नहीं देंगे, लेकिन जो गैस आपकी बची हुई है वो आपको दे देंगे। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, भारत को चुपचाप गैस ले लेनी चाहिए, जुर्माना लेकर क्या करना है, आपको गैस ही तो चाहिए थी। रूस तब नहीं दे पाया क्योंकि फंसा हुआ था, तो अब दे रहा है तो ले लो। तो देखिए जितना ये मुंह से कह देना आसान है उतना ही ज्यादा मुश्किल भारत के लिए है। क्यों? क्योंकि भारत जुर्माना इसलिए नहीं ले रहा रूस से कि हमें गैस नहीं मिल पाई, जुर्माना इसलिए ले रहा है कि गैस सप्लाई ना होने की वजह से हमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। कैसे? दरअसल जिस वक्त रूस ने भारत को गैस सप्लाई करने से इनकार कर दिया था उस वक्त भारत को अपने पूरे इतिहास में सबसे महंगी एलएनजी खरीदनी पड़ी, क्योंकि मार्केट में जब भारत अचानक से गया तो जो बाकी के सप्लायर थे, खासकर कि अरब देश थे, उन्होंने कहा कि जी देखिए एलएनजी गैस की सप्लाई ऐसे नहीं होती कि आपने कहा और हमने कुएं से गैस निकालकर आपको दे दी। इसके लिए कम से कम 1-2 साल पहले बुकिंग होती है, तब आपको मिलती है। लेकिन अब आप अचानक से आए हो तो आपको इसका प्रीमियम देना पड़ेगा और इसलिए भारत को 3 गुना ज्यादा महंगी गैस खरीदनी पड़ी थी। उदाहरण के लिए अक्टूबर-नवंबर के महीने में पिछले साल गैस के उस समय दाम थे $14, लेकिन भारत को कितने देने पड़े? $40 से भी ज्यादा। और ये 3 गुना महंगी एलएनजी गैस की खरीदारी 2 महीने से भी ज्यादा चली थी। इस वजह से हमें कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हम इसी नुकसान का हर्जाना मांग रहे हैं और इसीलिए भारत कह रहा है कि जी गैस तो आप सप्लाई कर दोगे 2 महीने की, लेकिन उन 2 महीनों के दौरान जो हमने 3 गुना महंगा गैस खरीदा है आपकी वजह से, उस पैसे को कौन देगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी साफ साफ लिखा है, ये बात लिखित में है, भारत ऐसे मुंह से नहीं बोल रहा।
कॉन्ट्रैक्ट में 2012 के रूस ने खुद ये बात लिखी थी कि अगर हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाए तो जो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा वो नुकसान की भरपाई हम करेंगे। तो हम अपने जो जायज हक है रूस से वो मांग रहे थे, लेकिन अब रूस वो देने से मुकर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि भारत इस पर क्या रुख अपनाए। क्या भारत के पास कोई और ऑप्शन है? तो बिल्कुल ऑप्शन है। तो देखिए, अब तक भारत भाई बंदी में लगा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि रूस और रूस की कंपनी को चाहिए बेल्ट ट्रीटमेंट, यानी कि इनके खिलाफ कठोर मुकदमा दायर करे इंटरनेशनल कोर्ट में, जिसके बाद होगा ये कि भारत का जीतना तय है 100%, क्योंकि रूस ने भारत को लिख कर दे रखा है। तो ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट क्या करेगी कि इस गाज़प्रोम कंपनी की दुनिया भर में जो संपत्ति है, जैसे कि इनकी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, कई बड़े दफ्तर हैं, कई सारे इनके अलग अलग बिजनेस भी हैं, उन सभी को सीज करेगी, उन संपत्तियों को नीलाम करेगी और उससे जो रकम बरामद होगी वो भारत को दी जाएगी। यानी कि भारत के पास रास्ते बहुत बचे हैं। देखने वाली बात यह है कि भारत कौन सा अपनाता है, और जो भी अपनाएगा सबसे पहले आपको पता चलेगा हिंदी नॉलेज शो पर, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना।